तो आपका स्वागत करते हैं हमारे बायोलॉजी स्टडी पॉइंट के वीडियो में। आज हम बात करने वाले बायोलॉजी स्टडी पॉइंट के वीडियो को लेके क्या क्या पढ़ने वाले हैं, NaCl के बारे में, बायोकार्बोनेट आयन के बारे में। देखिए, कॉमन सॉल्ट होता क्या है? कॉमन सॉल्ट इज NaOH एंड NaCl। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट कब बनता है? जब तुम्हारे पास एक बेस हो, जैसे एक एसिड हो, NaOH हो, HCl हो, प्लस अब कॉमन सॉल्ट तो एक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट तो एक एसिड और बेस का मिक्सचर है। बट खास बात क्या है कि कॉमन सॉल्ट का पाया जाता है सी वाटर के अंदर, समुद्री पानी के अंदर, समुद्री जल के अंदर, इन सी वाटर प्रेजेंट NaCl। बहुत NaCl और मेनी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। आप ये सोचो कि सी वाटर के अंदर समुद्री जल क्या होता है? समुद्री जल, समुद्री जल में क्या है? सोडियम भी है और बहुत सॉल्ट रखे पड़े हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ ये कब पाया जाता है? रॉक के ऊपर, यानी कि किसी पहाड़ी चट्टानों के ऊपर जाता होगा तो बहुत सॉल्ट मिलेंगे आपको। तुम जो सॉल्ट कैसे होंगे तो आप चट्टान देखो, कुछ चट्टान देखिए, उस चट्टान को देख के बोलोगे भाई चट्टान किस टाइप की स्ट्रक्चर है, तो वो आपको देखेगा कितनी हार्ड है, उसमें क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। वो चीज यहाँ पे है, ठीक है। सही है जी, ये तुम्हारा रॉक हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ये बनता कैसे है बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें एक वो दूं, बीकर दूं, मैंने तुम्हें बीकर दिया, बीकर मैंने पानी डाल दिया, पानी डाला, पानी, ये बीकर, ये पानी डल गया पानी बीकर में। मैंने बोला भाई इसमें क्या है? बीकर है, पानी है, पर इसमें क्या है? मैंने डाल दी इसमें क्या? रोड, मतलब छड़, कैथोड की और एनोड की। छड़ क्या होती है? छड़ मतलब कोई बड़ी सी रोड लाइक स्ट्रक्चर जो मेटल की बनी होती है, क्योंकि मेटल ही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अगर मेटल कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को तो ये छड़ मेटल की होगी। अब इसमें चार्ज गेट होता है, चार्ज गेट होता है तुम्हारा, यहाँ होता है बेस, बेस यानी NaOH प्रेजेंट होता है। ये NaOH क्या होता है? नेगेटिव बेस है। बेस क्या होगा? रिसीव करने वाला, आयन को लेने वाला। ये एसिड है, बहुत उसके पास भर भर के रखे पड़े हैं आयन, सब कुछ भर भर के, अमीर इंसान है ये HCl है, समझ लो। ये वाटर है, इनके मिक्सअप करा दी तो क्या होगा? इस नाम दिया मैंने एनोड, निगेटिव को मैंने नाम दिया एनोड। ये मेरे पास एनोड की रोड है, एनोड की छड़ है ला, ये वाली। ये कैथोड हो गया, कैथोड पॉजिटिव। तो जो कैथोड और एनोड चार्ज कैसे फ्लो करेगा? मैंने इसमें कंडक्ट करी इलेक्ट्रिसिटी और ये जोड़ा वायर से, तो मुझे करंट कैसे मिलेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्म तक जाएगी और घूमते रहेगी, घूमते घूमते क्या होगा? ये इसमें एनर्जी बना रहेगा वाटर के अंदर। अब वही एनर्जी को वाटर में मिलाया गया है, ये चीज है ना। तो ये क्या है? ये फॉर्मेशन है NaCl की। बाकी आप अगर NaOH को वाटर में मिलाओगे तो उसकी इक्वेशन दे रखी है, एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है भाई, समझे। तो कॉमन सॉल्ट क्या है? हमारा NaCl है। और NaCl कब बनता है? जब मेरे पास एक एसिड हो प्लस एक बेस हो। सर ऐसा क्यों होता है? क्या एक एसिड एसिड, क्या एक बेस बेस कभी कोई सॉल्ट नहीं बना सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है? दोनों का मिक्सअप है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट के अंदर डिफरेंट फॉर्मूला हो सकता है, तो उस डिफरेंट फॉर्मूले के लिए कौन चाहिए? डिफरेंट कंपोनेंट, तो NaOH भी और HCl भी है। प्लस अगर आप कोई भी सॉल्ट चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सी वाटर में, समुद्र के पानी में। समुद्र को बहुत भर भर के वो मिलेगा, क्या कहते हैं, सॉल्ट मिल जाएगा। और सोडियम के अलावा बहुत सॉल्ट, बाइकार्बोनेट आयन मिल जाएंगे, कैल्शियम के आयन मिल जाएंगे, कितने आयन भर भर के मिलेंगे आपको? किसके अंदर? पानी के अंदर, ठीक है, सी वाटर के अंदर। क्योंकि सी वाटर के साथ खारा सॉल्टी होता है। ये क्या? क्योंकि सी वाटर में क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? बड़े एटम पास पास आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। तो सिंपल सा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो होता क्या, पहले वो समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बनता कैसे। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय NCl। ब्लीचिंग पाउडर तो Cl से बनता है, क्लोरीन यहाँ से बनता है। क्लोरीन क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, यानी ऑक्सीडेशन की उपस्थिति में रिएक्ट जल्दी करता है, इसलिए हम क्लोरीन लेते हैं इसमें। कैसे? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो क्लोरीन इसके पास रखा पड़ा है। अब क्लोरीन क्या करता है? ऑक्सीजन के पास जाएगा और जाके क्या बनाएगा? COCl2 बनाएगा। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करना है? Cl को जोड़ना है। तुम क्या करेंगे? मैं यहाँ सिंपली अगर देखो तो कैल्शियम के पास 2 OH है, 2 H है ना, देखिए 2 H है। Cl को ऐड करना है। Cl कैसे ऐड करेगा? Cl को इस तरह से ऐड करेगा कि ये हमेशा क्या करता है? ये हमेशा कि ये CO के 2 मोलिक्यूल और कैल्शियम ऑक्साइड के 2 मोलिक्यूल और Cl का 1 मोलिक्यूल COCl2 बना देगा और बाकी हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझ लो, एक रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? तो ब्लीचिंग पाउडर सिंपली क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ लो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? कि क्लोरीन पाके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने, ऑक्सी बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। सोचो, एक
कितनी बड़ी प्रोसेस है, ब्लीचिंग पाउडर बन भी रहा है, उसमें सीएल भी है, सीएल क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना रहा है, और इसमें हम इसको यूज करते हैं वाटर क्लीन करने में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग फेस पे अपना कुछ लगाते हैं, जो पार्लर वगैरह में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर सिंपली थोड़ा ऐसा होता है कि चीज मार रहा है, कुछ चीज बाहर आ रही है, वो क्या होता है, वो क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या करता है, बॉडी की क्लीनिंग करता है, इसके बाद फेस पे जो डार्क पोर्शन खत्म करता है और अपना काम करता है। एक चीज है इसमें कि आप जगह जगह पे अपने फेस में शुरू कर दो, फेस के अंदर डार्क स्पॉट्स हैं, गंदगी है, उसे कौन भागा, क्लोरीन भागा। और ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन हमारे फेस पे जाती रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने पर क्या करता है, हमें चीज से बचती है। तो ये चीज जो है बहुत ही फेमस चीज जो हम लोग रियल में यूज करते हैं, इसे बहुत रिएक्टिव है। ये ऑक्सीजन क्लोरीन से तुरंत रिएक्ट करता है, इस कारण हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। ठीक है, ये चीज है इसमें। अब ये देखिए, हमारा बेकिंग सोडा, अब ये बेकिंग सोडा है, यानी कि बेस है, क्योंकि हम कल घर में कर रहे हैं, यूज इन हाउस में हम हमेशा घर में यूज करते हैं बेकिंग सोडा को। इसके अलावा मेकिंग टेस्ट फॉर फूड, खाने में स्वाद लाने के लिए, क्योंकि जो हमारा खाना होता है उस खाने को हम स्पाइसी बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो वो मिल जाता है, तो उसे टेस्टी बनाते हैं, क्रिस्पी बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ बेकिंग सोडा कैसे काम करता है, अगर हम आपको बनता कैसे है, ये काम हम इसका समझेंगे बाद में। पहले ये NaCl है, ये वाटर है, ये CO2 है, अमोनिया है। सपोज करो हमारे पास हम बना रहे सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3, पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड है, H2O भी है, CO2 भी है, NH3 भी है। क्या रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन सिंपल से होगी कि इसमें क्या होगा, मुझे पहले देखना मुझे क्या करने हैं, पहले वो समझना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस NH3 को H देता हूँ, H कौन देगा, इसे प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके पास है, वाटर के पास है, इस वाटर से प्रोटॉन निकालूंगा और इस वाटर का प्रोटॉन कहाँ पर जाऊंगा, NH3 के पास, प्रोटॉन बोलता है NH3 के पास, तो क्या बनेगा NH4, और Cl ले लूंगा Na का, तो प्रोटॉन ले लिया मैंने वाटर से, Cl ले लिया मैंने सोडियम से, तो क्या बन गया NH4Cl। अब बात करो इसके बाद क्या बनेगा, अब मेरे यहाँ से एक H कम हो चुका है, तो 2H में से एक H कम हो, तो एक H बचा। अब क्या होगा, अभी एक सोडियम, एक H, और CO2 में ये एक को मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaSO3 बनेगा ना, बाकी हाइड्रोजन निकल जाएगा। कितनी इजी रिएक्शन है, बताता हूँ क्या होगा, सिंपल सी। पहले समझ बेकिंग सोडा होता है क्या है, खाने में यूज करते हैं इसको टेस्ट के लिए, खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज करते हैं, टेस्टी बनाने के लिए, समझो ना, खाने आप यूज करते हो बेकिंग सोडा को, इसी तरीके से। अब बेकिंग सोडा काम कैसे करते हैं समझिए, एक NaCl, एक H2O, एक CO2 और एक अमोनिया रिएक्शन चलती है। रिएक्शन से क्या होगा कि इस NH3 के पास माइनस है, इसे एक मिलते ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव क्या करेगा, जाएगा वाटर के पास, और वाटर से क्या बोलेगा कि मुझे H दे दो, क्योंकि किस पास प्रोटॉन है, तो ये एक H देगा प्रोटॉन के फॉर्म में, यहाँ से निकला एक H, इसमें NH3 को H, तो क्या बोलेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसके बनने के बाद सोडियम से Cl निकल गया और वाटर से प्रोटॉन निकल गया, तो सोडियम में खाली हो गया, उसका एक H निकल गया। अब क्या होगा, ये एक सोडियम इस H से क्या बोलेगा, तू मुझसे मिल जा, तो ये एक सोडियम क्या करेगा, पास वाले को खींच लेगा, एक H खींच लिया NH3 ने, एक H खींच लिया, और क्या बात है NH4Cl, और एक H कौन खींचेगा इससे, एक H खींच लेगा सोडियम, और NaH और CO2 ये रहा, और एक ये रहा, NH3 बन जाएगा। तो बात प्रोटॉन लेना है और Cl निकालना है, Cl भी प्रोटॉन निकलेगा, NH4Cl बनेगा, फिर अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और नीचे बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इसे गर्म करो, तो गर्म करते क्या होगा, 2 सोडियम है तो 2NaSO3, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ने को तुम्हें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा। तो ये क्या बन गया, धावन सोडा बनाने की विधि आ गई। धावन सोडा कैसा बनता है, सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना शुरू करो, गर्म करते क्या होगा कि सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू होगी, और क्या बना देगी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बन के बाकी CO2 और H निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है भाई, ज़्यादा कुछ है इसमें नहीं है। ये देखिए वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा मतलब जिससे हम कपड़े धोते हैं, यानी डिटर्जेंट की तरह काम करता है वॉशिंग सोडा। अब समझते हैं वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा में मेरे पास सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल से मिलता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट भी है प्लस 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी। सोचो कितनी हार्डनेस है, सोडियम की हार्डनेस प्लस वाटर मिल गया, तो एक वाटर का सॉलिड, वाटर सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो गया।
तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर के मॉलिक्यूल तब क्या बनाते हैं वो Na2CO3 10H2O, ये मेरा धावक का सूत्र है, यानी कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है और 10 वाटर के मॉलिक्यूल और मिले पड़े, तो क्या हो रहा है, हार्डनेस बनती जा रही, वाटर हार्ड हो गया। अगर ये हार्ड है तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और 10H2O बनाता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, ये वॉशिंग कपड़े धोने का काम आता है वो छोटा, कभी कभार ये होता है कि जिससे हम कपड़े धोते हैं ना साबुन से, उसमें झाग नहीं बनते क्योंकि उसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है। क्या पता वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा बन गया हो, हार्डनेस ज़्यादा कर दी हो, हार्डनेस क्यों ज़्यादा बनी क्योंकि उसके अंदर बेस ज़्यादा बन गया, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो सोल्यूशन बहुत सोल्यूशन हार्ड बन चुका है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसकी बेस पे आ रही है कि कितना मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल है तो मतलब क्या हो रहा है, हार्डनेस नॉर्मल सी रहेगी हिसाब से, ठीक है। अगर जितने वाटर को बढ़ते रहेंगे हार्डनेस बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ क्या है, और कपड़े धोने में सपोज करो आपने कपड़े धोने में क्या यूज़ किया, वो छोटा यूज़ किया Na2CO3 काम कैसे करता है, ये कपड़ों के अंदर जाता है और कपड़ों के अंदर के वेक्टर खींचता है और खींचने के बाद निकालता है, ठीक है। अब जब ये जाता है तो क्या करता है, ये बेस की तरह काम करता है क्योंकि बेस है, कार्बोनेट है, ठीक है। तो बेस क्या करता है, कपड़ों के अंदर की जो गंदगी है उसे निकालता है और खींच कर अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद कभी सबमिट होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो गंदगी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और एक मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, तो वो मिट्टी के पार्टिकल खींचता है छोटे छोटे पार्टिकल को और उन्हें साफ करता है, इनाम छोड़ा करता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया। इसी के साथ साथ कुछ और टॉपिक भी जिसे बोलते हैं कॉपर, जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इधर कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, नाम तो सुनना तो लग रहा है कितना, हमारे घर में POP हुई है, सुंदर लग रहा है हमारा घर, देखो POP होता क्या है ना। तो ये मेरे पास है हाफ कॉपर सल्फेट, हाफ कॉपर सल्फेट प्लस हाफ H2O, तो मुझे क्या मिलता है इससे, मुझे मिलता है CuSO4 हाफ H2O, कॉपर सल्फेट और हाफ H2O, ये तुम्हारी POP होती है, बहुत हार्ड होती है, ये दिस इज कॉल्ड POP, जो तुम्हारी POP होती है। मतलब POP क्या है, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा, ये हो गया सिंपल बता देने का यूज क्या होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट के 10 मॉलिक्यूल, सोडियम कार्बोनेट का 10 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, धावन सोडा बनता है। और धावन सोडा हार्ड कब बनता है, जब कार्बोनेट आयन बढ़ते हैं। तो सपोज का 3 कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन बढ़ जाएंगे, कार्बोनेट आयन में क्या है, ये बेस को शो करता है, सोडियम तो सिंपल सा क्या है, एसिड है, सोडियम के पास तो कुछ खास है नहीं, तो जो कार्बोनेट आयन है बेस की तरह काम करता है। ये जितना ज़्यादा होगा वो साबुन बहुत क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड हो जाएगा, छाप कम देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वही साबुन है जो कीटाणु को मारता है ताकि कीटाणु सरफेस पे चिपके हुए हैं तो वो हट जाए। POP क्या होता है, कॉपर सल्फेट भी है हाफ मात्रा में और H2O भी है, हाफ हाफ सेम हो गया और कॉपर सल्फेट और हाफ H2O बन गया। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसका यूज हम आप करते हैं कॉपर सल्फेट POP का हड्डियों की टूटी को जोड़ने में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में बने रहें। थैंक यू।